जागो लोधी समाज ग्रुप के अवंती रण के अंतर्गत मातृशक्ति महाकुंभ में आप सभी मातृशक्तियों का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमने पूरे देश में महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया है। श्रद्धा पूर्वक हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर बड़े बड़े देश विदेश में, पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया है। रानी अवंतीबाई के बारे में मैं कहना चाहूंगी, धन धन है रानी अवंती, धन है भारत देश, वतन पर मर मिटने का रानी दे गई हमें संदेश। इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। आज हमारे साथ मैं अनीता वर्मा संचालिका आज आपके इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ी रहूंगी और हमारे साथ जो हमारे आज के अतिथि विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आदरणीय श्रीमान अमरपाल सिंह जी लोधी सर, IRS राष्ट्रीय संयोजक लक्ष्य, OSD केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार। सर आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। और आज हमारी जो मातृशक्ति बहनें अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगी, मैं उनके बारे में छोटा सा परिचय देती हूँ। श्रीमती सपना M लोवंशी जी अपर कलेक्टर, श्रीमती अर्चना सिंह लोधी जी मोटिवेशनल स्पीकर, श्रीमती माया राजपूत जी जिला उपाध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा लोधी, सानू सिंह जी पटेल डायरेक्टर, ममता वर्मा जी समाज सेविका, रूपाली जंघेला जी सोशल वर्कर। ये सभी मातृशक्ति आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे साथ रहेंगी। आप सभी मातृशक्तियों को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो इन शब्दों के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ कि दो मिनट में वो अपने बारे में परिचय देंगे। त्याग, बलिदान, संघर्ष, प्रेम, ममता की प्रतिमूर्ति, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा लगाकर हर क्षेत्र में सफलता के नए मापदंड स्थापित करने वाली हमारी अतिथि बहनें मातृशक्ति इस महाकुंभ में अपना परिचय देंगी। श्रीमती आदरणीय सपना M लोवंशी जी को आमंत्रित करती हूँ परिचय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। जागो लोधी समाज के इस मंच पर हमारे से जुड़े सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस है। 1857 की क्रांति संग्राम की महानायिका, महान सेनानी, अदम्य साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति वीरांगनी रानी अवंतीबाई लोधी को आज की उनके बलिदान दिवस पर मैं श्रद्धांजलि देती हूँ और उन्हें शत नमन करती हूँ। मैं श्रीमती सपना लोवंशी, जैसा अनिता जी ने बताया कि मैं वर्तमान में अपर संचालक स्वास्थ्य के पद पर पदस्थ हूँ। बहुत शॉर्ट में मैं अपना परिचय देना चाहूंगी कि मैं 2007 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हूँ, डिप्टी कलेक्टर, और वर्तमान में एडिशनल कलेक्टर रैंक पर हूँ। मूल रूप से मूल निवासी मैं जबलपुर की हूँ और मेरा जन्म स्थान जबलपुर होके मैं 1981 मेरा बर्थ है। मेरे पिताजी श्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं जो जबलपुर के पास मंडला जिले के रहने वाले, और मेरी माता कुसुम देवी जी हैं जो जबलपुर से पूर्व पार्षद भी रही हैं, और पिताजी बेसिकली व्यवसायिक और राजनीतिक के पद पर और हमारे लोधी समाज के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं अभी तक। मेरी 3 बहनें हैं और सबसे बड़ी जो मेरी सिस्टर है वो अभी वर्तमान में नोएडा में है, और मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर वो भी तहसीलदार हैं, और जो थर्ड नंबर की सिस्टर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट एक्सीलेंस कॉलेज में, और चौथी मैं हूँ।
और मेरे एक भाई है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर पदस्थ है। ये पारिवारिक परिचय देने का उद्देश्य बस यही है कि सिर्फ मात्र शिक्षा पर थोड़ा सा जोर अगर पिताजी और माताजी ने दिया तो आज हम चारों भाई बहन, पांचों भाई बहन कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा 2009 में जब मेरी शादी अपर सत्र न्यायाधीश जो आज वर्तमान में है मिस्टर मनीष लोवंशी, 2009 में मेरी उनसे शादी हुई। वर्तमान में वो बुधनी में पदस्थ है। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। पुनः सभी को नमस्कार, बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सपना जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अर्चना सिंह लोधी जी को। आप अपना परिचय दें। शायद अभी जुड़ नहीं पाई है अर्चना जी। श्रीमती माया राजपूत जी को आमंत्रित करती हूँ परिचय के लिए। सब भाई बहनों को मेरी नमस्कार। आज बहन नमस्कार। महिला दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सब बहनों को। भाई का बहन, मैं माया राजपूत हूँ, जिला टीकमगढ़ से हूँ। गांव जन्म हुआ मेरा डिकोली में, जिला टीकमगढ़। ससुराल मेरी है आहारजी, बड़ा गाँव बल्दोगढ़। 2003 में मैंने भाजपा ज्वाइनिंग करी। 2011 में मैंने मंडल अध्यक्ष बनी। 2016 में मैं जिला उपाध्यक्ष बनी। 2018 में मैं प्रदेश सदस्य बनी महिला मोर्चा से। समाज के टीकमगढ़ जिले के अन्य जितने भी मानव समाज के कार्यक्रम है मैंने सब कुछ करे थे। मेरा परिचय है। धन्यवाद माया जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी लोधी सानू सिंह जी पटेल को। आप अपना परिचय दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि आज महारानी रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस है, तो उनके चरणों में मैं शत-शत नमन करती हूँ। मैं शानू सिंह पटेल, मैं बेसिकली लखनादौन सिवनी की रहने वाली हूँ और अभी मैं इंदौर में निवासरत हूँ। और मेरा एजुकेशन एमएससी कंप्यूटर साइंस से मैंने जबलपुर से किया है। पहले मैंने पॉलिटेक्निक किया है कंप्यूटर साइंस से नरसिंहपुर में रहकर, और अभी मैं एक बिजनेस वूमन हूँ। ताशी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, स्टार्टअप है, इसकी मैं डायरेक्टर हूँ। और मेरे हस्बैंड हैं, वो बैंक में मैनेजर हैं, जो कि समाज के लिए मतलब भागीदार मतलब योगदान देते हैं। और पिताजी विभाग में प्रिंसिपल हैं। तो मेरा परिवार सभी समाज से जुड़ा हुआ है। और मेरे पिताजी जो हैं अभी लोधी महासभा के महासचिव हैं। मेरी मम्मी है वो एक हाउसवाइफ। छोटा सा परिचय आप लोगों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सानू सिंह जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी ममता वर्मा जी को। समाज सेविका है, भोपाल से हैं। सादर आमंत्रित हैं आप जी। नमस्कार मेरा सभी को। जय लोधीश्वर, जय रानी अवंतीबाई, जय ब्रह्मानंद जी महाराज। मैं लोधी ममता वर्मा, मैं अखिल भारतीय प्रगतिशील लोधी लोधा महा महिला संगठन से प्रदेश सदस्य की पद हूँ। मेरी पहचान मेरे पति से है, इसलिए मैं उन्हीं का परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और जगह जगह पर उनकी पोस्टिंग होती रही है। वहां पर भी वो मुझे समाज के कार्य के लिए भेजते रहते थे, प्रोत्साहित करते रहते थे। और वहां पर भी मैंने समाज सेवा का कार्य किया है, जैसे कि वृक्षारोपण, पानी बचाओ आंदोलन, ब्लड डोनेशन और नशा मुक्ति आंदोलन भी से भी मैं जुड़ी रही हूँ। स्वच्छता अभियान से भी मैं जुड़ी रही हूँ। और इस तरह के कार्य में मेरे पति, मेरा परिवार सभी मेरा सहयोग करते रहे हैं। और अभी मैं वर्तमान में यहाँ भोपाल में निवासरत हूँ और समाज का कार्य कर रही हूँ। और मेरी 2 बेटियां हैं,
दोनों मेडिकल लाइन में हैं। मेरी बड़ी बेटी MBBS कर रही है और मेरी छोटी बेटी फार्मेसी कंप्लीट कर चुकी हैं और UPSC की तैयारी कर रही है। मेरा एक छोटा बेटा है, अभी 11th क्लास में है और NDA की तैयारी कर रहा है। धन्यवाद ममता जी। अब मैं रूपाली जंगेला जी को आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपना परिचय दें। स्पीकर थोड़ा सा गड़बड़ है, हटा दूं? क्योंकि थोड़ा स्पीकर रूपाली जंगेला जी वो नहीं देता, वॉइस नहीं देता। शायद जुड़ नहीं पा रही हैं। मैं श्रीमती अर्चना सिंह लोधी जी को आमंत्रित करती हूँ अपने परिचय के लिए। थैंक यू आप सो मच। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज बलिदान दिवस है तो माँ अवंती के चरणों में मेरा शत नमन है। और मैं अर्चना सिंह लोधी भोपाल से हूँ। अपना एक छोटा सा परिचय है, एक छोटी सी पहचान है, उससे आपको शेयर करूंगी। अर्चना सिंह लोधी, एजुकेशन की बात करूं तो मैंने फार्मा मेडिसिनल केमिस्ट्री MBA इन HR और LLB किया हुआ है। पास्ट प्रोफेशन की बात करूं तो मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैनेजर रह चुकी हूं। फिर कुछ फैमिलीज लाइबिलिटीज के कारण, क्योंकि फीमेल्स को एक मल्टीनेशनल कंपनीज में सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल होता है एज अ फैमिली वाइज, तो मैंने एक कॉलेज में एज अ प्रोफेसर भी, एसोसिएट प्रोफेसर भी वर्क किया है। और कुछ साल तक, 5 से 6 साल तक मैं एक हाउस मेकर भी रही हूँ। मैं अपने आप को हाउस मेकर और सारी जितनी भी हमारी मातृ शक्ति है, मैं उनको हमेशा हाउस मेकर ही कहती हूँ, हाउस वाइफ नहीं कहती हूँ, क्योंकि हमारी शादी घर से नहीं हुई है, हम घर को बनाने वाले हैं। तो मैं 5 से 6 साल तक हाउस मेकर रही हूँ। उसके बाद मैंने कम बैक किया और बिजनेस स्टार्टअप किया अपना। और साथ ही साथ मैं 3 कंपनीज में, जिनमें से 2 PSU और एक बैंक है, उसमें बिहेवियर ट्रेनर हूँ। एक मार्केटिंग कंपनी में रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। पेरेंट्स एसोसिएशन की मेंबर हूँ। कुछ सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हूँ। गरीब बच्चों को जो फीस नहीं दे सकते उनको फ्री में ट्यूशंस देती हूँ। साथ ही साथ ऑर्गन डोनेशन और ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई हूँ। मेरे फैमिली की बात करूं तो मेरे फादर और मदर दोनों ही गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है। मेरे फादर डॉक्टर हरिशंकर लोधी और माँ श्रीमती प्रभा लोधी, दोनों ही बहुत ही डेडिकेटेड और सीनियर हमारे समाज के संरक्षक रह चुके हैं और आज भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी। और मैंने बचपन से उनको समाज के लिए डिवोटेड देखा है और वही चीज मेरे अंदर भी आई है। हम 5 बहनें और एक भाई है। तो मेरी बड़ी दीदी और जीजाजी जो हैं वो बिजनेस करते हैं। सेकंड नंबर की दीदी जो है वो डॉक्टर है, डॉक्टर वंदना बरैया। वो भी काफी एक्टिव सोशलिस्ट हैं, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करती हैं। उनके हस्बैंड है डॉक्टर विजय बरैया, वो भी आलोक के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट होम्योपैथी हॉस्पिटल और कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। एक बहन मेरी हम 1250 हॉस्पिटल में इंचार्ज है, फार्मासिस्ट है। उनके हस्बैंड भी हेल्थ डिपार्टमेंट में ही हैं। उनसे छोटी हैं जो वो डेंटिस्ट हैं और उनके हस्बैंड कमांडेंट हैं। भाई ऑन्कोलॉजिस्ट है अरविंदो मेडिकल कॉलेज में। और उनकी जो वाइफ है, मेरी भाभी जो है, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं अरविंदो मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर हैं। ये तो मेरा परिचय हुआ मेरे घर का, जहां से मेरी आधी जिंदगी चली। मेरी बाकी की जो आधी जिंदगी है, मेरा ससुराल, वो उनके बारे में बात करूं तो मेरे हस्बैंड मिस्टर देवेश कुमार सिंह इंडियन ऑयल में सीनियर ऑफिसर है। और आज जो भी मैंने बहुत कम समय में अचीवमेंट लिया है और कम बैक किया है अपनी लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के सपोर्ट के कारण और उन्हीं के मोटिवेशन के कारण मैं कर पा रही हूँ। तो हस्बैंड का सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मेरी बैकबोन है। उनके यदि बात करें मेरे लॉस की, तो मेरे देवर जो हैं वो ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मेरी ननद जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, काफी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं ग्वालियर की, डॉक्टर नीलम सिंह। और उनके हस्बैंड डॉक्टर मुकेश नरवरिया प्लास्टिक सर्जन हैं और मेडिकल कॉलेज में ही वो भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये तो मेरा एक छोटा सा परिचय था, लेकिन मेरा परिचय जो है वो अधूरा रह जाएगा यदि मैं मेरी खुद की बैकबोन, मेरे घर की बैकबोन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराऊं, जो खुद दीपक की तरह जलती रही और रोशन करती रही सभी को। वो है मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी श्रीमती कृष्णा। नमस्कार।
जिन्होंने अपने बच्चों को ना सिर्फ शिक्षित किया है बल्कि उनको इतना संस्कारी बनाया है कि वो अपनी ग्रोथ के साथ साथ समाज की और अपने आसपास के लोगों की ग्रोथ की बात करते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी मेरी मम्मी जी का। सभी बहनों की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ इस मातृशक्ति महाकुंभ में, क्योंकि अर्चना जी दोनों परिवारों की रौनक है। जहाँ अपने मम्मी पापा के परिवार की भी शोभा है, वहाँ आपके भी अपने ससुराल की भी रौनक है वो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो इनके बारे में मैं जरूर बताऊंगी कि इन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। पापा जी की ट्रांसफरेबल जॉब थी, वो एफओ से रिटायर्ड हैं और बैंक से भी रिटायर्ड हैं, तो वो उतना टाइम नहीं दे पाते थे। और अभी शायद जितनी बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं उनमें से मैक्सिमम के साथ ये परेशानी आती होगी, उसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो हमेशा मैं ग्रेटफुल हूँ उनकी और रहूंगी, मरते दम तक उनकी ग्रेटफुल रहूंगी। सो थैंक यू सो मच, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी। अब मैं रूपाली जंगेला जी को आमंत्रित करूंगी, आए और अपना संक्षेप में परिचय दें। सभी को नमस्ते, जय मां अवंती। आज भाई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे समाज की महानायिका जी। आज बलिदान दिवस है, तो सबसे पहले उनके सम्मान में 4 लाइनें कहूंगी, उसके बाद ही अपना परिचय जी जी बिल्कुल कहना चाहूंगी कि झुकने न दिया शीश, खुद को मिटा डाला, गोरों को बन काली पानी पिला डाला। भूलेंगे शहादत कैसे हम रानी अवंती बाई की, लोधियों का मान सम्मान जिसने देश में बढ़ा डाला, लोधियों का मान सम्मान जिसने देश में बढ़ा डाला। जय मां अवंती, जय लोधेश्वर। जय मैं एक लोधेश्वर। गीत गायिका जंगीला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ। मैं 2 बार एमपी टेट का एग्जाम मैंने पास किया हुआ है और मैं म्यूजिक सीखती भी हूँ, सिखाती भी हूँ। मुझे टीचिंग फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है और फैमिली में हम लोग 4 मेंबर हैं। एक भाई है मेरा जो इंदौर से पीएससी कर रहा है, फादर मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और मैं जगराते का शोज ऑर्गेनाइज करती हूँ। और रायपुर छत्तीसगढ़ की जो बहुत ही फेमस सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड है, वहाँ से मेरे गाए हुए गाने निकलते हैं। आप सभी यूट्यूब में मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जी धन्यवाद बहन रूपाली जंगेला जी। स्वागत की बेला को अब हम यहीं विराम देते हैं और हम इससे मातृशक्ति महाकुंभ के अवसर पर अवंती प्रण लेंगे, शपथ लेंगे। सभी बहनें और जो भी मातृशक्ति भाई जो भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो सब अपना दाहिना हाथ आगे करके शपथ लेंगे। राइट हैंड आगे करेंगे और मैं जो कहूंगी वो मेरे साथ दोहराएंगे सभी बहनें। अवंती प्रण की शपथ लेते हैं। हम सभी लोधी लोधा लोध समाज के सभी समाज बंधु यह शपथ लेते हैं कि सभी लोधा सभी बंधु सभी समाज के ये शपथ लेते हैं कि 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस को 20 मार्च को रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस को एक पर्व की तरह मनाएंगे एक पर्व की एक तरह पर्व की मनाएंगे तरह मनाएंगे तथा कम से कम एक दीपक तथा कम से कम प्रज्वलित करेंगे। उनके नाम का जलाएंगे उनके नाम का उनके नाम का जलाएंगे तथा उनकी शौर्य गाथा का पाठ करेंगे तथा उनकी शौर्य गाथा का गान करेंगे। सभी लोधी लोधा लोध समाज के समाज बंधु सभी समाज के सभी समाज बंधु घर में वीरांगना रानी अवंतीबाई घर में वीरांगना रानी अवंतीबाई स्वामी ब्रह्मानंद जी स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर शहीद गुलाब सिंह जी अमर शहीद गुलाब सिंह जी स्वामी केशवानंद जी स्वामी केशवानंद जी राजा हृदय शाह जी राजा हृदय शाह जी राजा किशोर सिंह जी राजा किशोर सिंह जी राजा ईश्वर सिंह जी की फोटो
राजा ईश्वर सिंह जी की फोटो फोटो प्रत्येक घर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक घर में पहुंचाने की पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक गांव एवं शहर में प्रत्येक गांव एवं शहर में वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति की स्थापना की पूरी कोशिश करेंगे मूर्ति की स्थापना की पूरी कोशिश करेंगे तथा इसमें सहयोग करेंगे। तथा इसमें सहयोग करेंगे। प्रत्येक गांव एवं शहर में प्रत्येक गांव एवं शहर में वीरांगना शहीद रानी अवंतीबाई की वीरांगना शहीद रानी अवंतीबाई के नाम पर स्कूल, दुकान, दुकान, संस्थान एवं स्टेडियम स्टेडियम का नाम रखने की कोशिश करेंगे। का नाम रखने की कोशिश करेंगे। हम सभी लोधी लोधा समाज की मातृशक्ति का सम्मान करेंगे तथा उन्हें पूर्ण शिक्षित करके समाज में उचित स्थान देंगे। समाज के सभी प्रतीकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बनाने में हम सभी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। नशा, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज आदि सभी सामाजिक बुराइयों का सभी मंच एवं जगह पर विरोध करेंगे तथा समाज को उचित नई दिशा और दशा देने की पूरी कोशिश करेंगे। रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। जी कंफर्म कीजिए, लाइव आ रहा है, चालू है। जी मैडम आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। सभी को पुनः नमस्कार। मैं सपना जी वर्तमान में आलोक संघ जो है अखिल भारतीय लोधी लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ, उसकी मध्य प्रदेश इकाई के मार्गदर्शक के पद पर अभी वर्तमान में पदस्थ हूँ। जैसा संघ के नाम से चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य वहां पर अधिकारी कर्मचारी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों का एक संघ है जिसे आलोक नाम दिया गया है। सर्वप्रथम इसकी परिकल्पना 2015 में हमारे जो वरिष्ठ समाज के लोग हैं उन्होंने की और अनौपचारिक रूप से यह संगठन लगातार कार्य करता रहा और जिसे विधिवत संगठन का रूप लगभग 2018 में दिया गया है। अब इसके बायलॉज भी बनाए गए हैं और लगभग सभी राज्यों में और जिला स्तरों की सभी कार्यकारिणी समितियां का चुनाव और जितने भी इस संगठन के निर्वाचन है वो कार्य हो चुके हैं। शायद कुछ मध्य प्रदेश की हम अगर बात करें तो 3-4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में भी कार्यकारिणी समितियों का गठन इसमें किया जा चुका है। मुख्य रूप से जो इस संगठन का उद्देश्य है वो है कि हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज ना केवल शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनीतिक हर रूप से अभी पिछड़ा हुआ है और अपेक्षित जो विकास होना चाहिए था वो हमारे समाज के लोगों का नहीं हुआ है। इसलिए जो मुख्य उद्देश्य इस संघ के हैं वो राष्ट्रीय स्तर के समस्त एम्प्लॉय, समस्त कर्मचारी अधिकारियों को संगठित करना, उनके आर्थिक, राजनीतिक उत्पीड़न और मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना, उनकी रक्षा करना और उनके सहयोग से जितने भी हमारे कर्मचारी और अधिकारीगण हैं उनके सहयोग से
समाज के समग्र विकास के लिए शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और रोजगार के क्षेत्र में लोगों को सुदृढ़ करना, उनका सहयोग करना और उन्हें आगे बढ़ाना, ये बेसिक मुख्य उद्देश्य इस संगठन का है और जिसके लिए लगातार यह संगठन प्रयासरत है और कार्य कर रहा है। अगर हम इस संगठन का जो ढांचे की अगर बात करें, तो इसका संचालन मुख्य रूप से 5 स्तरों पर होता है। आलोक की जो सर्वोच्च समिति है वो केंद्रीय स्तर पर एक परामर्शदात्री समिति है। इसके अलावा इसके संयोजक मंडल है, संरक्षक मंडल है और मार्गदर्शक मंडल है एवं इसके बाद आलोक की कार्यकारिणियां हैं और कार्यकारिणियां केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर बनी है और पूर्णतः प्रजातांत्रिक तरीके से इसके सदस्यों का चयन किया जाता है। मुख्य रूप से जो अभी तक के संगठन ने कार्य किए हैं उसमें बेसिकली समाज के लोगों की शिक्षा पर जोर देना, शैक्षणिक सुदृढ़ता लाना और जहां हमारे यहाँ के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उन्हें अपनी फर्दर स्टडीज में अगर कोई समस्या आती है तो उन्हें पूर्ण सहयोग और प्रदान करना इस संघ द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। पिछले कुछ 2-3 सालों से 4 सालों से आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह बहुत वृहद स्तर पर आलोक द्वारा करवाया जा रहा है और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोग भी समाज में देख रहे होंगे कि बच्चे प्रोत्साहित हो रहे हैं और अधिक पढ़ने के लिए और अच्छे आगे बढ़ने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। अगर हम बात करें कि संगठन आगे कि क्या इस संगठन की कार्य योजना है तो मध्य प्रदेश इकाई का मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से छूलो आसमां किसने रोका है ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल सहयोग आलोक को मिला है। हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश आलोक की इकाई और चूलो आसमां किसने रोका है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो। और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देना, ये मुख्य रूप से आलोक संघ अभी यहाँ पर कार्य कर रहा है। समाज के लिए जो मैं अंतिम पड़ाव में मैं ये बताना चाहूंगी कि समाज के लिए जैसा मुझे बताया गया है कि आपका क्या संदेश होगा, तो समाज के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सभी जानते हैं कि हम समाज, इसको कहने में मुझे कोई बुराई या हितक नहीं है कि हमारे यहाँ के जो हमारे समाज के लोग हैं वो कुछ सुविधाएं मिलने के बाद भी उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए हैं, जिसका मुख्य रूप से जो कारण मुझे महसूस होता है वो है अशिक्षा, शिक्षा का अभाव होना, साथ ही साथ जो सामान्य समस्याएं हमें देखने में मिलती हैं कि समाज का पिछड़ेपन के कारण एक लोगों में एक ये भावना है कि जो बिना किसी, जो हमारे पास है भी जितनी हमारी चादर है, जितनी हमारी लिमिटेशन है उससे ज्यादा खर्चे करना और जहां प्राथमिकता है उसे छोड़कर शादी ब्याह अन्य जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उन पे वो अधिक खर्च करते हैं। ये एक कारण मुझे लगता है कि इस कारण से हमारा समाज और पिछड़ता जा रहा है और जो आज हम महिला शक्ति की बात कर रहे हैं और महिलाओं की या जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा पर उतना ध्यान हमारे समाज के द्वारा नहीं दिया गया है। हमारे समाज चाहे वो महिला और पुरुष जिसमें दोनों ही शामिल हैं, उन दोनों के ही द्वारा महिलाओं और बच्चियों की शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया गया है। हम में से बहुत से लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि अगर बेटा और बेटी है तो बेटी को पढ़ाने पर उतना जोर नहीं दिया जाता है जितना बेटे को फर्दर स्टडीज के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सारे छोटे छोटे से इश्यूज हैं जो हमारे समाज को पीछे ले जा रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से सभी लोगों से, हमारी महिला शक्ति से विशेष रूप से यह निवेदन है कि हम चाहे बेटा हो या बेटी हो दोनों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए कभी ना रोकें और जितना अधिक हम शिक्षा पर इन्वेस्ट करेंगे उतने अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स हमको मिलेंगे आगे के लिए। तो यही मेरा सभी से निवेदन है कि बच्चों को खूब पढ़ाएं, वे हमारे न केवल समाज का बल्कि हमारे राष्ट्र का भविष्य है और उस भविष्य को अगर हमें अच्छा बनाना है तो हमें उनका फाउंडेशन, उनकी नींव को बहुत मजबूत करना होगा, जिसका एकमात्र जो
जो बेस है वो है शिक्षा। थैंक यू। हेलो हेलो जी अर्चना जी, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए। ओके। थैंक यू सपना जी, आपने बच्चों की शिक्षा के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी कि आज बेटा और बेटी दोनों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार है। मैं ये कहना चाहूंगी, मिलेगी परिंदों को मंजिल, मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। धन्यवाद सपना जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी अर्चना जी को, वो वो अपने बारे में थोड़ी सी आपके संगठन के बारे में जानकारी और किस क्षेत्र में कार्य कर रही है और उनके समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी। थैंक यू सो मच मैम। और जहाँ तक मेरा किसी संगठन से जुड़े होने का सवाल है, मैं सभी संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। मैं लोधी समाज में जितने भी संगठन हैं, मैं उन सब का पार्ट हूँ, मैं देश का एक हिस्सा हूँ। तो मैं अपने आप को किसी से बंधा हुआ नहीं समझती हूँ। जहाँ तक मेरा एक सोसाइटी को में काम करने का रीजन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम घर में रह जाते हैं, एज अ हाउस मेकर हम घर पे रह जाते हैं, तो बहुत कंफर्ट जोन में आ जाती है फीमेल। तो वो एक टाइम सबका आता है, यदि आपने जॉब किया है, जॉब करने के बाद में आप यदि घर पे रह गए हैं और वो काफी लंबा टाइम है, यदि 5-6 साल का, तो आप बहुत अच्छे से एक सेटल हो जाते हैं कि अब हमें लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, अब हम घर और बच्चे देखेंगे। तो वो भी एक टाइम था, आया। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मैंने एमबीए किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स में, तो एक टाइम पर मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग पेड़ पौधों को बचाने की बहुत बातें करते हैं, हम पृथ्वी को बचाने की बहुत बातें करते हैं, हम बिजली बचाने की बहुत बातें करते हैं, लेकिन हम ह्यूमन रिसोर्स, जो कि सबसे बड़ा रिसोर्स है इस अर्थ का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रिसोर्स है, उसको हम बचाने की बात ही नहीं करते कभी। अब ये ह्यूमन रिसोर्स कैसे बर्बाद हो रहा है, हम वो नोटिस भी नहीं करते। मुझे बड़ा दुख होता था जब मैं देखती थी कि युवा 18, 19, 20 साल से लेके 25, 26 साल तक के कभी इस पुलिया पे खड़े हुए हैं, इस चौराहे पे खड़े हुए हैं, पान के ठेलों पे खड़े हुए हैं। तो मुझे उनके ऊपर इरिटेशन होता था, उन पे नाराजगी आती थी कि ये लोग कुछ करते क्यों नहीं है। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि उनके पास करने को कुछ है ही नहीं, उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास दिशा ही नहीं है जो वो अपनी दशा बदल सके। हमारा स्लोगन भी है, दिशा से दशा बदलेगी। तो उनके पास दिशा ही नहीं, दिशा दिखाने को ही नहीं है। सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे हाउस वाइफ है, या जिनको बोलते हैं हाउस वाइफ, जो घर में रहती हैं, सुबह से शाम तक काम करती हैं, लेकिन उनको, उनमें से कुछ तो असल में उनके अंदर के सपने मर चुके होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। लेकिन क्योंकि परिवार को खुश रखना है, तो खुद भी खुश रहती हैं, और खुश रहने का नाटक करते करते ये समाज में मैसेज देती हैं कि हाँ हम तो खुश हैं, असल में वो नाटक कर रही होती हैं। तो ये जो 2 सेगमेंट थे, ये मुझे लगा कि हमारे समाज के बहुत बड़े सेगमेंट हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो युवा देश है। जो टॉप कंट्रीज में यदि हम बात करें तो युवा देश है हमारा, और हमारी जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो देखा जाए तो पॉपुलेशन में 48% है, लेकिन एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि बिजनेस या नौकरी, या इन शॉर्ट बोले जीडीपी में 4% का पार्टिसिपेशन है। तो ये चीज मुझे जब रियलाइज हुई, तो मुझे लगा कि मैं तो ठीक है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कुछ भी नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन वो सिर्फ मुझ तक सीमित हो जाएगा। मुझे करना था सोसाइटी के लिए, उन युवाओं के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो काम करना चाह रही हैं। तो मैंने एक ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करना शुरू किए, उनको बिजनेस गाइडेंस देना शुरू किया, जिनको जरूरत है, क्योंकि काम सब करना चाहते हैं। वो युवा
जो पान के टपरे पे खड़ा हुआ है वो भी काम करना चाहता है, वो हाउसवाइफ जो घर में रह रही है वो भी काम करना चाहती है, बस उसको एक गाइडेंस की जरूरत है, उसको एक मोटिवेशन की जरूरत है। और धीरे धीरे मैंने उस पे काम करना शुरू किया। पैरेलली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए तो ऑर्गन डोनेशन पे भी वर्क करना शुरू किया, क्योंकि हम लोग ऑर्गन डोनेशन, क्योंकि पूरा फोकस मेरा ह्यूमन रिसोर्स पे है, मुझे इंसान बचाने हैं। तो हम क्या करते हैं, मरने के बाद ऑर्गन को जला देते हैं, यूटिलाइज करने के बारे में कभी सोचते भी नहीं, ना हमारे दिमाग में कभी आता है। बल्कि हमारी कुछ किंवदंतियां हैं, यदि आईज डोनेट कर दी तो अगले जन्म में अंधी पैदा होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस पर अवेयरनेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो वो एक पार्ट मैंने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया है कि मैं ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन, इवन ब्लड डोनेशन कैंप से जुड़ी हुई हूँ। तीसरा सेगमेंट था कि हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य है, लेकिन क्योंकि आजकल स्कूली शिक्षा पूरी तरीके से हम, क्योंकि पेरेंट्स ज्यादातर सोचते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो ज्यादा फीस ले रहे हैं, वही बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो जैसे सेंट्रल स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट दूसरे स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, वो बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। जो फीस ज्यादा लेता है, हमारा एक क्राइटेरिया बन गया, जो ज्यादा फीस लेता है वो ज्यादा अच्छा है स्कूल। तो उससे क्या होता था कि स्कूल वालों की मनमानियां बढ़ती चली गई। तो एक उसके लिए भी हमने एक संगठन स्टार्ट किया, पेरेंट्स एसोसिएशन, जिसमें इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम आती है, फीस से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसको हम लोग डील आउट करते हैं। तो बेसिक्स तो हमारे यही काम है, लेकिन जो मेन मेरा फोकस हमेशा रहता है वो वुमेन पे रहता है, क्योंकि वही सबसे बड़ा पार्ट है। 48% इंडिया पॉपुलेशन का 48% फीमेल है, और फीमेल अपनी ताकत नहीं समझती। तो उन पर काम करना है। मैं उनको मैसेज जरूर ये दूंगी कि उनमें ताकत बहुत है, क्योंकि वो सृष्टि की जननी है, सृष्टि की सृजन करता है, और जब गुस्सा आ जाए तो विध्वंस भी कर सकती हैं। तो अपने आप को कमजोर ना समझें। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक विक्टिम कार्ड खेलने की बड़ी आदत है फीमेल को। तो अपने आप को निर्बल बोलने का, समझने का, अपने दिमाग को मैसेज देना बंद कर दें। 24 घंटे अपने दिमाग को मैं बिचारी, मैं अबला देना बंद कर दें। आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा, आपकी मदद आपको खुद करनी पड़ेगी। आप सोचे कि पुरुष वर्ग आके आपकी मदद कर देगा, उनके पास खुद टाइम नहीं है। वो खुद अपने लाइफ में इतने स्ट्रगलिंग लाइफ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सोसाइटी की जिम्मेदारी है, घर को चलाने की जिम्मेदारी है। वो आपकी मदद कहाँ करने आएंगे? आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। कैसे मदद होगी? पहले तो सेल्फ डिपेंड बने। सबसे पहले सेल्फ डिपेंड का मतलब होता है बच्चों के स्कूल खुद जाए, सब्जी लेने खुद जाए, गाड़ी चलाएं खुद। गाड़ियां आज से 50% फीमेल ऐसी हैं जिनको गाड़ियां चलानी नहीं आती, टू व्हीलर, फोर व्हीलर चलाने नहीं आते। तो सेल्फ डिपेंड बने। जिस दिन आप सेल्फ डिपेंड बनेंगे, जिस दिन आप अपने घर में ये मैसेज देने लगेंगे कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, आपके घर वाले खुद ही बोलेंगे कि अब आप कैपेबल हो, चलो बाहर निकलो, काम करो। लेकिन हम अबला बन के बैठे रहते हैं, हाय मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, मुझसे बनेगा ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो भी सोचते हैं इससे तो बन ही नहीं पाएगा, ये अपनी सेफ्टी खुद नहीं कर सकती, ये अपना काम खुद नहीं कर सकती। ऑब्वियसली वो तो रोकेंगे ही ना, क्योंकि उनको हमारी चिंता है। तो मैं बस इतना मैसेज जरूर दूंगी। ठीक है, बेटियों को पढ़ाना है तो बेटों को साथ साथ ये भी मैसेज देना है। नॉर्मली हम एक सेंटेंस बोलते हैं बेटों को, मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनको कभी ये नहीं कहती कि लड़के रोते नहीं, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ लड़के रुलाते नहीं। तो बेटियों को तो शिक्षित करना ही है, साथ साथ बेटों को भी शिक्षित, साथ साथ संस्कार भी देने हैं। बेटियों को भी पैरेलली यही चीजें सिखानी है, सेल्फ डिपेंड सिखाना है, उनको सेल्फ डिपेंड के साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी सिखाना है। कब तक हम सरकार के इंतजार में बैठेंगे, हम कब तक समाज के इंतजार में बैठेंगे? अपनी रक्षा अपने हाथ है। तो मेरा बस यही मैसेज है कि अपने आप को पीड़ित ना समझें, डेली मैसेज ना भेजें पीड़ित होने का। आप शक्ति हैं, शक्ति का रूप नहीं, आप शक्ति हैं, आप वीरांगना हैं। तो अपने आप को सुदृढ़ बनाएं, अपने परिवार को सुदृढ़ बनाएं, और देखिए धीरे धीरे समाज और देश सुदृढ़ बनेगा। तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद अर्चना जी, आपके बहुत जोशीले शब्दों से आपने महिला शक्ति को सशक्त बनाया है। अब महिलाएं जो हाउस वाइफ हैं, अपने को आज के बाद हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर कहेंगी, अपने घर को बनाने वाली, संवारने वाली। और मैं आपके लिए कहना चाहूंगी, चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहें,
अंधकार से लड़ते रहें, सवेरा जरूर खिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना है, जब ठान लिया मंजिल पर जाना है, रास्ता जरूर मिलेगा। ए राही ना थक चल, एक दिन समय जरूर फिरेगा। धन्यवाद अर्चना जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी माया राजपूत जी को। वो अपने भविष्य की कार्य योजना के बारे में बताएं और समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी। माइक, अपना माइक चालू कीजिए माया जी। हेलो माया मैडम जी। जी माइक। जी जी जी, सब बहनों को नमस्कार। आ रही है आवाज? जी 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 आ रही मैडम कैमरा थोड़ा सा सही कीजिए, थोड़ा। जी सेंटर में बिल्कुल जी। जी जी, मैं माया राजपूत एक किसान की बेटी हूँ। हेलो। हाँ हाँ, हेलो जी बोलिए आप माया। जारी रखें, आपकी आवाज आ रही है। मैं किसान की बेटी हूँ और छोटे से कार्यकर्ता समाज में रह करके मैंने थोड़ा सा सीखा है। सेवा करते हुए भाजपा में मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम करा है। समाज के रहते हुए भी थोड़ा सा काम सीखा है। मेरा अनुरोध एक ही है, सबसे पहले तो बच्चों को पढ़ाइए और बच्चियों को पढ़ाइए और दोनों को बराबर समझिए। दोनों में दुआ भांति मत करिए कि बेटा को पढ़ाना है बेटी को नहीं पढ़ाना है। बात एक है कि मेरी बच्चियों की 18 साल के पहले शादी मत करो। अब 18 साल के पहले 12-13 साल की लड़कियां होती हैं, उनकी शादी कर देते हैं। दूसरी बार शादी करने के पहले ही मांग की इतनी हो जाती रवांड के वो 2 लाख मांग रहा है, 4 लाख रख रहा है, तो किसी की हैसियत नहीं पड़ती। और दिन में 200 रुपया उनके पिताजी कमाते हैं, शाम को 100 रुपए की दारू पी आते हैं, 100 रुपया घर में देते हैं। तो पहले तो समाज भाइयों बहनों से सबसे यही निवेदन है कि ये दारू बंद करवाओ। सबसे पहले उनकी मांग बंद करवाओ। तो समाज में लड़के वाले पहले मांग शुरू कर देते हैं। मेरे एक अनुरोध यही है आप लोगों से। और नशा मुक्ति पे ऐसा है कि सब बहनें भाई उठ के चलें, दारू सबसे पहले बंद करवाएं। मेरा मृत्यु भोज का है। मृत्यु भोज में अगर किसी को करना ही है तो 4 कन्या 8 कन्या बुला के उनको भोजन करवा दीजिए। इतना बड़ा कार्यक्रम ना करिए कि जितनी हैसियत लोगों की नहीं पड़ती है। मेरा तो यही है आप लोगों से रिक्वेस्ट। और तीसरी बात ये है बहनों का कि हम लोग सब काम करने के लिए हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बड़े भाई नेता लोग हैं अपने समाज के भाई, इन लोगों को सहयोग चाहते हैं। भाइयों को सहयोग अपन को मिलेंगे जब हम बहनें आगे बढ़ पाएंगे। जब नहीं मिलेगी सहयोग तो कैसे बढ़ेंगे बताइए आप। यही मेरा माननीय विधायकों से भी है, मंत्रियों से भी है और सब कर्मचारियों से है। हम सब बहनों को सहयोग करें तो हम लोग सब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जय भाई जय वंदे। धन्यवाद माया जी। जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे माननीय विधायक जी जालन सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं लोधी समाज के, और आदरणीय डेविड जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमारे लिए इतने गौरव की बात है कि सुश्री उमा भारती जी हमारी पूर्व सीएम रह चुकी हैं, और हमारे माननीय कल्याण सिंह जी भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल पद पर रह चुके हैं। हम इतने गौरवशाली हैं कि हमें इनका मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा है। तो आप जो मदद चाहती हैं बराबर हमारे भाई लोग सम्माननीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जरूर आप तक उनकी बात पहुंचेगी और आपको जो भी मदद आप चाहती हैं जरूर मिलेगी। नारी तू नारायणी, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किसान की बेटी हैं। अब मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी।
बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। धन्यवाद माया जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बहन ममता वर्मा जी को, वो अपने किस समाज में क्या कार्य कर रही हैं और किस संगठन से जुड़ी हुई हैं और उनकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं और वो समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी। ममता वर्मा जी सादर आमंत्रित हैं। योजना में मैं भविष्य में नशा मुक्ति अभियान पर जोरों से कार्य करना चाहती हूँ और हमारी दीदी भूतपूर्व सीएम सुश्री उमा भारती जी ने नशा मुक्ति अभियान चलाया है, उनकी आवाज को मूल रूप देने का पूरा प्रयास करूंगी। अभी 2-3 दिन में मैंने माता बेटी भाई संस्था से जो नशा मुक्ति अभियान से जुड़कर उनकी संयोजक और मेरी प्यारी सहयोगी बहनों के साथ दीदी का संदेश और गंगा जल 230 विधायकों को सौंपा और उनसे नशा मुक्ति के क्षेत्र में जन जागरण कर नशा बंद करने की अपील की और उनसे वचन लिया। मैं भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेटियों की उच्च शिक्षा दिलाने की क्षेत्र में भी कार्य करना चाहती हूँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बेटियां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं और पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। मेरे यहाँ भी जो बेटियां ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं भोपाल में परीक्षा देने के लिए, मैं पूर्ण रूप से उनका सहयोग करती हूँ। उनकी खाने पीने की व्यवस्था से लेकर उनको सेंटर तक पहुँचाने का कार्य मैं करती हूँ, मैं स्वयं करती हूँ। और समाज के लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ कि समाज के लिए मेरा एक ही संदेश है कि लोधी समाज न कि लोधी समाज बल्कि अन्य सभी समाज नशा मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प लें और उसके लिए भरपूर प्रयास करें, जिसके जो व्यर्थ खर्च को बचाकर अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगाएं। और जो लोग शिक्षा के ऊपर कार्य कर रहे हैं, हमारी साक्षी लिल्हारे जी और लोकेश सर और हमारे विशेषज्ञ श्री अमरपाल लोधी जी, उन सभी से मैं कहना चाहूंगी कि विशेषकर बेटियों की शिक्षा नहीं उच्च शिक्षा पर के क्षेत्र में सहयोग करें। धन्यवाद ममता जी, आपके बहुत अच्छे विचार हैं कि आप हमारी दीदी के आवाज को नशा मुक्ति को मूर्त रूप देने के लिए संगठन से जुड़ी हुई है और आप एक जन जागरण अभियान के द्वारा इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी बहनें अगर इस क्षेत्र से जुड़ गई हैं तो हमारे देश से समाज और हमारा देश जरूर नशा मुक्त होगा। अब मैं आमंत्रित करूंगी लोधी सानू सिंह जी पटेल को, जो कि अपने कार्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें प्रदान करें और वो किस तरह का संदेश समाज के लिए देना चाहिए इस क्षेत्र में समाज में कार्य कर रही है। आप सादर आमंत्रित हैं सानू सिंह जी पटेल। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। मैं तासी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से डायरेक्टर हूँ। समाज के किसी पद में नहीं हूँ, लेकिन मैं बचपन से ही लोधी समाज से जुड़ी हुई हूँ। मेरा जो परिवार है वो मतलब लोधी समाज से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मैंने अभी एक नया स्टार्टअप लिया है जो कि लॉजिस्टिक्स का काम करता है। हमने ये स्टार्टअप इसलिए लिया है कि कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि हमें सारे काम डिजिटली रूप से करने पड़े। हमें सब्जी है तो ऑनलाइन बुलानी पड़ी, किराना है तो ऑनलाइन बुलाना पड़ा। इसलिए हम ये इस काम को हमने ऐसा किया है कि हम घर बैठे ऑनलाइन ही इसको घर से संचालित कर सकते हैं। और मेरा इसको मतलब इस स्टार्टअप को लेने का यही उद्देश्य था
कि हमारे समाज के जो भी बेरोजगार भाई बहन या माताएं हैं, हम उन्हें रोजगार दे के आत्मनिर्भर बना सकें और आत्मनिर्भर बना सकें। सॉरी। धन्यवाद सानू सिंह जी, आपके बहुत अच्छे विचार हैं कि आज के समय में आपने समय की बचत करके इस तरह से आप एक छोटा सा आपने जो शुरुआत की है उसमें आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप आगे भी सफल रहें। और भी कुछ बोलना चाहती हैं आप, बताना चाह रही हैं? मैं अपने छोटे भाई बहन और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें मैं कहना जी। चाहूंगी कि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और ऐसे मतलब सफल लोगों का मार्गदर्शन लें, जिससे कि वो उस अपनी ऊंचाई मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद सानू सिंह जी, मैं आपके लिए बस मैं इतना जरूर ही कहना कहना चाहूंगी। चाहूंगी चंद लाइनें। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़ियों से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जरूर आप जो उच्च शिक्षा के लिए अपने भाई बहनों के लिए चाह रही हैं और भी जो समाज के बच्चों के लिए आप चाह रही हैं, जरूर आपको सफलता मिलेगी। आज हमारे समाज में हमारी महान हस्तियां जो ज्ञान के दीपक हैं, हमारे साक्षी लोकेश लिलारे जी, आदरणीय हमारे लोकेश लिलारे जी, आदरणीय अमरपाल सर जी, बराबर बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं कि बच्चे आगे चल के बड़े बड़े पद पर आसीन हो। आज हम देख रहे हैं कि पहले समय में तो बच्चे कम निकलते थे उच्च शिक्षित होकर, आज बड़े बड़े पद पे सफलता प्राप्त कर रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रहे हैं। हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। और मैं अब इसी क्रम में रूपाली जंगेला जी को आमंत्रित थैंक करूंगी। यू दीदी। जंगेला जी, आपकी क्या योजनाएं हैं भविष्य के लिए? आप किस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं? आप किसी अगर संगठन से जुड़ी हैं तो उसकी भी हमें जानकारी दीजिए और आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, रूपाली जंगेला जी। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। यहाँ पर बहुत ही अनुभवशील मातृशक्तियाँ मौजूद हैं। मेरा अनुभव बहुत कम है और आप सभी को बताना चाहूंगी कि अभी फिलहाल मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ी हुई हूँ। मैं खुद ही अपने जीवन में अभी संघर्षरत हूँ। हालांकि मैं भजन गाने जब भी ग्रामीण अंचलों में जाती हूँ, तो जैसा कि सपना जी ने कहा शुरुआत में कि वाकई में हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है। आज रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस है। उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगी कि ग्रामीण अंचलों में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि अवंतीबाई लोधी कौन थी। तो बस संगठनों से जो भी हमारे समाज में संगठन जुड़े हुए हैं या छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम करवाते हैं, तो उनसे बस यही निवेदन है कि निम्न से निम्न स्तर के समाज के लोगों को भी अपने कार्यक्रम में शामिल करें, युद्ध को शामिल करें, बच्चों को जरूर शामिल करें और उन्हें अवगत कराएं। उन्हें हमारे समाज में होने वाली कार्यशैली के बारे में, समाज में होने वाली गतिविधियों के बारे में उन्हें जानकारी दें। और चाहती हूँ कि समाज का हर बच्चा पढ़े, खूब पढ़े। और मैं शिक्षा की और ज़्यादा महत्व देना चाहूँगी माननीय लोकेश लिल्हारे जी और माननीय अमरपाल सिंह जी। जहाँ आज प्रशासकीय व्यक्ति को अपने परिवार के लिए समय नहीं मिलता, वो अपने काम के अलावा भी समाज में बहुत बहुत ज़्यादा समय देते हैं। इसके लिए तो वो बहुत ही बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के लिए देवदूत का भी काम कर रहे हैं। और जो बच्चे या जो महिलाएं आज अपने लक्ष्य से भटक गई हैं, तो उनके लिए कहना चाहती हूँ कि लक्ष्य ना ओझल हो पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। इसलिए प्लीज अपने लक्ष्य पर निशाना गाड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, समाज हित में कार्य करते रहिए, जिससे जैसे भी बन सके, जिस भी परिस्थिति में बन सके, जैसी भी अवस्था में बन सके, लोगों की मदद कीजिए।
और मेरा फ्यूचर का यही प्लान है कि मैं बच्चों की शिक्षा की और विशेष महत्व दूं। जिस भी परिस्थिति में मुझसे हो सके मैं समाज के बच्चों की मदद कर सकूं। धन्यवाद। धन्यवाद रूपाली जघेला जी, आपके बहुत अच्छे विचार हैं। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक हो, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक हो, जिसके इरादों में हौसले की मिठास हो, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। धन्यवाद रूपाली जी, अच्छी बात रखी कि आज हमें, इसलिए हमने आज अवंती प्रण के अंतर्गत शपथ लिए कि हम घर घर जो हमारी रानी अवंतीबाई जी की प्रतिमा, राजा हृदय शाह जी की प्रतिमा, सभी की जो भी हमारे गौरव हमारे समाज के लिए गौरव रहे हैं, तो उनकी हम फोटो प्रतिमाएं जरूर ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनकी स्थापना में जरूर सहयोग प्रदान करेंगे, और बच्चों को भी इसकी जानकारी जरूर प्रदान करेंगे कि वो जाने कि हमारी महारानी अवंतीबाई कौन थी, और हमारे राजा स्वामी ब्रह्मानंद जी और हमारे राजा हृदय शाह जी की उनको भी जानकारी मिले। ये आज हम सभी बहनों ने मिलकर अवंती प्रण की हमारे इसे शपथ ली है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जरूर छोटे छोटे बच्चे भी इससे जागृत होंगे और उनको भी जानकारी मिलेगी कि ये हमारे लिए इतने गौरव की बात है कि हमारा इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा। आपके भविष्य की क्या कार्य योजना है, मैं इसके बारे में भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप सिंगर हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा कुछ गा के भी बताएं। जी, आज लोधी अवंती बाई जी का बलिदान दिवस है तो उन्हीं के लिए कुछ कहती हूँ। मैम जी आवाज जी आ रही जरूर, है? जी जी आ रही है। हालांकि मैंने इसका वीडियो बनाकर जागो लोधी समाज के ग्रुप में शेयर किया था, बट आज लाइव कहने का मौका मिला है तो जरूर कहना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। अंग्रेजों का झूठा घमंड तोड़ा, रणछोड़ बना के उनको छोड़ा, पिलाया घाट घाट का पानी, महान हो तुम रामगढ़ की छतरानी। मनखेड़ी जिला सिवनी में जन्मी, नाम अवंती बाई, विक्रम जी संग ब्याह कर रामगढ़ आई। करुणा दया प्रेम की प्रतिमूर्ति, इतिहास के पन्नों में अमर है तुम्हारी कीर्ति। हुआ ना दूसरा कोई तुम सा सानी, हुआ ना दूसरा कोई तुम सा सानी, महान हो तुम रामगढ़ की छतरानी। गुल बजाया सोए हुए शेरों को तुमने जगाया, बिजली जैसी शत्रुओं पर गरजी, रणचंडी बन रण में तुम गरजी। मातृभूमि के खातिर लड़ी मर्दानी, महान हो तुम रामगढ़ की छतरानी। कालिका का रूप दुर्गा का थी अवतार, प्रजाजन के जीवन का बनी आधार। अकेली ही तुम शत्रुओं पर भारी पड़ी, सिंहनी बन रण के मैदान में रही खड़ी। हार न तुमने किसी कीमत में मानी, महान हो तुम रामगढ़ की छतरानी। याद रखेंगे हम हिंदुस्तानी, अवंती बाई तुम्हारी कहानी। भूलेंगे ना तुम्हारा बलिदान, हृदय से सदा है महारानी। महान हो तुम रामगढ़ की छतरानी, महान हो तुम रामगढ़ की छतरानी। जयवंती, जय लोधेश्वर। मेरी भविष्य में यही कार्य योजना है कि अपने भजनों के माध्यम से मैं बहुत नाम कमाऊं, अपने समाज को जोड़ूं। और एक बार मैंने अभिलाषा नरवारिया जी को भी सुना था, जिन्होंने अभी तत्काल में सौंदर्य प्रतियोगिता जीता है। उन्होंने कहा था जी कि जी बिल्कुल। ये समाज में इस लाइन को अच्छा नहीं माने जाते, सांस्कृतिक लाइन को अच्छा नहीं माने जाते। ये मैंने कहीं ना कहीं देखा है। लोग बस एक ही चीज में फोकस करते हैं, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हो या राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा हो। तो मैं समाज के सभी बंधु बांधव से निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों को कला के क्षेत्र में भी प्रोत्साहित कीजिए। अगर कोई निम्न स्तर से भी आता है तो उसे उसकी कला को भी सम्मानित कीजिए। किसी भी क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, कला क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, उन्हें अपना सहयोग दीजिए। और भविष्य में शिक्षा पर विशेष बल देना चाहूंगी। धन्यवाद।
धन्यवाद रूपाली जी, बहुत अच्छे विचार आपके और बहुत सुंदर कविता आपने स्वयं लिखी है। जी जी बहुत सुंदर कविता है और मैं आपके लिए ये जरूर कहना चाहूंगी कि कला को आप कम ना आंकिए। आज आप आपकी कला और जो भी इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, आज लोगों को एक स्थान मिल रहा है कला के माध्यम से। आप अपनी कला को कम ना आंकिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप भविष्य में इसी तरह उत्तरोत्तर उन्नति करती जाएं। मैं मातृशक्ति अतिथि बहनों को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो क्रमशः अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहती हूँ। मातृशक्ति जो हमारी अतिथि हैं आज की, उनमें मैं सपना लोबंसी जी को सादर आमंत्रित करूंगी कि वो समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी। बस इसके लिए थोड़ी देर में हमारे विशेषज्ञ जुड़ जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा उनका इंतजार तो करना पड़ेगा। आई एग्री विथ अंजिता जी। हालांकि मैंने पहले भी जब अपना इंट्रोडक्शन दिया और संगठन में मैं किस पद पर हूँ और क्या कर रही हूँ उस समय बात करी, तो मैंने अपने संदेश को जोड़ दिया था उसमें। तो मैं पुनः वही कहना चाहूंगी और अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं हम सभी का एक समझ भी बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा कि हमें सबसे पहले बेटा बेटी दोनों को एक बराबर समानता में लाते हुए अधिक से अधिक शिक्षा पर उनके जोर देना चाहिए। वही फिर हमारे साथ अर्चना जी जुड़ी हुई है। अर्चना जी ने बड़ा ही जोशीला जो वक्तव्य दिया, उससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि शी इज वेरी गुड मोटिवेटर स्पीकर एक्चुअली। तो नो डाउट कि आपने महिला, आज जो हमारा मुख्य मंच है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं के अपने आप को कैसे वो कम ना आके अपने आप को हर बार ये कहे कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो बेचारी हूँ, मैं अबला हूँ, ये सब चीजें छोड़कर उससे ऊपर आके ही जब वो काम करेंगी तब शायद वो अपने आप को बेहतर प्रूफ कर पाएंगी हर मंच पे, और कर भी रही हैं। वही माया राजपूत जी, मैं आपको बिल्कुल सादर नमस्कार करना चाहूंगी। आप जिस बैकग्राउंड से आए, टीकमगढ़ में कुछ समय के लिए पोस्टेड रही हूँ। टीकमगढ़ में बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है और वहां पे लोधी समाज की अगर हम बात करें तो हमारे समाज के लोग तो बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई स्थिति में है। और आपने बहुत ही बेसिक पॉइंट्स उठाए हैं जो हमारे समाज की मुख्य जड़ है उसके पिछड़ेपन के। हालांकि बच्चों की जल्दी शादी, बेटियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, जो वाकई में बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए और जो आज भी हो रही है बहुत जगह पर। दूसरा आपने कहा दारू 200 रुपए कमा के लाते हैं, 100 रुपए दारू में खर्च करते हैं। आपने तो ज्यादा बता दिया 50 का। मुझे तो ये भी मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि लोग 200 कमाते हैं, 200 ही दारू में खर्च कर देते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, अगर मतलब इट्स जस्ट अ जोक, कि अगर हमारे समझाने से, मतलब घर की महिला के समझाने से पति नहीं मानते हैं तो हमें भी उनके साथ चालू कर देना चाहिए था, अपने आप छोड़ देंगे। जैसे जो मतलब ये मैं नहीं कहूंगी, बट क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो घर बिगड़ते हैं या जिसके जहाँ के बच्चे बिगड़ते हैं या उनका भविष्य बिगड़ता है या परिवार परिवार से पीढ़ियां जो बर्बाद हो रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे यहाँ पर ये जो गलत आदतें हैं, शराब सेवन की और नशा करने की, ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज के पिछड़ेपन का। इसमें बिल्कुल जैसा माननीय उमा भारती जी मैडम के नेतृत्व में, दीदी के नेतृत्व में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपडेट होती रहती हूँ। नशा मुक्ति का कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहीं आपने एक और बात बहुत अच्छी की, लड़का लड़की दोनों को, बेटा बेटी दोनों को बराबर शिक्षा दें। और आपने आखिरी में जो बात कही कि हमारे यहाँ के जो पुरुष प्रधान लोग हैं, मतलब जो पुरुष हैं, वो हमें सहयोग करें आगे आने के लिए। मैं फिर अर्चना जी की बात पे जाऊंगी कि हम अपने आप को ये बताएं कि वो ऑटोमेटिकली हमें सहयोग करेंगे। अगर हम आगे खड़े होंगे कि नहीं मुझे ये काम करना है अपने समाज के लिए या मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने परिवार का, अपने समाज का सहयोग प्राप्त होगा। उसके बहुत ही जीवंत उदाहरण हमारी जितने भी लोग हैं, चाहे वो शानू जी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे हमारी यंगेस्ट जो हमारे यहाँ पर स्पीकर है रूपाली हो या अर्चना जी हो, इन्होंने सब अपने आप को पहले खड़ा किया, तब उन्हें पीछे से सभी का सपोर्ट मिला, चाहे उनके फादर हो, चाहे फादर इन लॉ हो या उनके हस्बैंड हो या ब्रदर्स हो। तो यहाँ पे मैं माया जी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहूँगी आप आगे आइए, आपका परिवार, आपका समाज सब आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ममता जी, नशा मुक्ति पे आपने जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है
और जहाँ भी आप लोग को हम सबका भी सहयोग की आवश्यकता हो तो हमेशा हम लोग साथ में रहेंगे आपके। शानू जी, आप एक स्टार्टअप आप जो कर रहे हैं, सो इट्स रियली वंडरफुल, क्योंकि हम अपने समाज की बात करें तो हमारे यहाँ पे या तो खेती बड़ी होती है या व्यवसाय में तो शायद ही छोटा मोटा कोई बिजनेस कभी देखने को मिल जाए, तो अदरवाइज सब या तो हमारे किसान हैं या कुछ लोग अभी हम नई जनरेशन को देखें तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। तो शानू जी, आपने बहुत अच्छी पहल की है और आप एज अ मोटिवेटर और बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बनेंगे हमारी समाज के लिए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। रूपाली, आई एम रियली वेरी इंस्पायर्ड विथ यू। आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इट्स रियली वेरी गुड। और जो आपने जिस तरह से अपने शब्द रखे, अपनी बात रखी है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारी यंग जनरेशन के लिए। और जो ये आपने के कहा कि या तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की साइड बच्चों को पढ़ाते हैं या डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए हम सोचते हैं, कला के प्रति जो एक रुझान होना चाहिए, या ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता है लोगों के लिए, उस बारे में अभी हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। बट आप एक बहुत अच्छा उदाहरण रूपाली बन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी दोनों बेटियां भी म्यूजिक सीखती हैं और क्लासिकल भी बहुत अच्छा वो गाती है, और किसी ने सुना हो तो वो भी धार्मिक और इस तरह के चीजों में बहुत आगे रहती हैं, और शिव तांडव स्तोत्र से लेके सारे जो चालीसा वगैरह है उन लोग को याद है। वन इज ओनली 11 years एंड द अदर यंगर वन इज 8 years old। तो वो बहुत जल्दी आपको फॉलो करेंगी आगे जाके। पुनः मेरा फिर हमारे साथ जुड़ी हुई महिलाओं से, हमारे समाज के लोगों से यही संदेश है कि महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ने दें, उन्हें सही दिशा दें, सही डायरेक्शन दें कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या बनना है। हम अगर ये सोचें कि नहीं, बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, वो उन्हें मालूम है कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो ये शायद हमारी एक गलत सोच है। हमें उन्हें समय समय पर, यही टाइम होता है जब बच्चे अपने रास्ते से भटकते हैं और गलत दिशा को पकड़ते हैं, तो बहुत जरूरत है इस चीज की कि हम ध्यान दें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, उनके साथ बैठें, बात करें, डिस्कस करें, काउंसिल करें उन्हें कि नहीं ये सही नहीं है या ये सही है। और एक और संदेश मैं यहाँ से देना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर हमारी बेटी घर से बाहर निकलती है और हम उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, कब तक लौटोगी, वही चीज हम अपने बेटों से भी पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो और कब तक लौटोगे। अगर हम उन्हें फ्री नहीं छोड़ेंगे और हम उन पर भी उतने ही जिम्मेदारियां रखेंगे या उतनी ही लिमिटेशंस रखेंगे, तो वो हमारा एक अच्छा समाज बनेगा। अगर हम ये सोचते हैं, मतलब मुझे जो लगता है कि अगर बेटे बिगड़ते हैं तो उसकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है, क्योंकि जितने रिस्ट्रिक्शंस हम बेटियों पे लगाते हैं उतना ही फ्री हम बेटों को छोड़ देते हैं। तो इस मानसिकता को जिस दिन हम बदलेंगे, उस दिन हमारे समाज में एक अलग ही परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिता जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सपना जी। इसी कारणवश हमारे आज के विशेषज्ञ जी आदरणीय अमरपाल सिंह जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो या फिर उनके पास समय का अभाव हो, इस कारण हमारे कार्यक्रम से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और आपने इतना अच्छा एक विशेषज्ञ की भूमिका भी अदा कर ली हमारी सब मातृ शक्तियों के बीच। एडमिनिस्ट्रेटर का यही काम होता है, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो एडजस्ट कर देते हैं सारी चीजों को। बहुत अच्छा किया। और जो आज हमारे साथ जो मातृशक्ति जुड़ी है, अगर कुछ हमारे सपना जी से पूछना चाहती है, अपनी कुछ बात रखना चाहती है उनके सम्मुख, तो वो अपनी बात उनसे कर सकती है, अपनी बात रख सकती है उनके सम्मुख। मैं तो सपना दीदी को बस थैंक यू बोलना चाहूंगी। उनसे रूबरू होने का मौका बहुत कम मिलता है और वो तो हम सबकी इंस्पिरेशन है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि उनको बस थैंक यू बोल सकते हैं। और आप इंस्पिरेशन हो हम सबकी, और आने वाली हमारे जनरेशन की भी इंस्पिरेशन है कि हम आपके एग्जाम्पल्स देकर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो बस थैंक यू सो मच कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आए। हमें आपको देखकर ही मोटिवेशन मिलता है, तो आपकी बातें सुनकर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। और अर्चना जी, आज
से तो मैं आपकी फैन हो गई हूँ, वैसे मैं आपकी फॉलोअर हो गई हूँ, आपकी और रूपाली की विशेष रूप से। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, मुझे थैंक यू। आपको सुनकर मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। आज इस प्लेटफॉर्म में इतनी अच्छी मातृशक्तियों को मुझे सुनने का मौका मिला। अभी मेरा अनुभव बहुत कम है और आशा है कि आप लोगों से बहुत कुछ मैं सीखूंगी और जो सीखूंगी वो समाज को दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, आपसे जुड़कर, आपसे मिलकर। ममता जी कुछ पूछना चाहेंगी? सपना जी से। एक्चुअली मुझे भी आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा और कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों से फेस टू फेस मिलूंगी। बल्कि जब से शादी हुई है तब से मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में गई नहीं हूँ। मतलब पापा जी के साथ बहुत सारे प्रोग्राम ज्वाइन करती थी। तो थैंक यू सो मच। जागो लोधी समाज ग्रुप को मैं यहाँ इस मंच से थैंक यू, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज करवाया इस पूरे सप्ताह। और बहुत से हमारे जो महिला शक्ति है वो आगे आई, आगे जुड़ी, और कहीं ना कहीं इसका फायदा हमारे समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए जरूर होगा। और बहुत से इश्यूज, बहुत सी सामाजिक बातें सामने आई हैं। जैसे एक बात रूपाली ने कही कि हमारे यहाँ के जो आज की जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि कौन अवंती बाई कौन है, या शहीद गुलाब सिंह जी कौन थे। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आगे भी कई मंचों पे रखूंगी कि इनके बारे में भी हमारी कथानक जितनी भी है, जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनमें भी हम इन चीजों को और हाईलाइट करें। मात्र उनको उनका अभिनंदन करने या उनको पुष्पमाला चढ़ा के फोटो में हम खाना पूर्ति ना करें, बल्कि उनके बारे में ये जनरेशन को, बच्चों को हम बताएं भी। इस मंच से मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि मेरे पिताजी सुरेंद्र सिंह ठाकुर, जो सामाजिक रूप से भी काफी एक्टिव रहे हैं टाइम टाइम पर, अभी बहुत एक्टिव नहीं है बट रहे हैं। उन्होंने 1988 में जब अर्जुन सिंह जी सीएम थे तब उन्होंने रानी अवंती बाई के नाम से डाक टिकट जारी करवाई थी। मैं जी बहुत छोटी थी उस टाइम पर। तो जी तब हमें एक मौका मिला, एक बहुत ही बड़ा इवेंट उस टाइम पर हुआ था जिसकी झलकियां मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में आज भी है। इतना बड़ा इवेंट शायद लोधी समाज का उसके बाद हुए भी होंगे, मैं उसमें शरीक नहीं हुई हूँ, बट वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे समाज के लिए जब मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह जी खुद जाकर रामगढ़ में उन्होंने रानी अवंती बाई के नाम से डाक टिकट जारी करवाया था। ऐसे बहुत से इवेंट्स और हुए हैं। तो इस मौके पर मुझे एक उसे याद करने का एक मंच मिला, तो मुझे याद आया कि मुझे इस चीज को मेंशन यहाँ पे करना चाहिए। थैंक यू। जागो लोधी समाज ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सपना जी, और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने उस समय डाक टिकट के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और समय दिया और समाज को एक, अवंतीबाई जी को एक स्थान प्रदान किया कि उनके नाम से इतनी बड़ी डाक टिकट जारी हुई। मैं आपके लिए कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगी। अगर हाथ में होता तो आसमान देने को मन करता है, अगर हाथ में होता तो आसमान देने को मन करता है, सिर झुक झुक जाता है इतना मान देने को मन करता है, सिर झुक झुक जाता है इतना मान देने को मन करता है। आपने तो जगह जगह ज्ञान के दीप जला दिए, आपने तो जगह जगह ज्ञान के दीप जला दिए। आपकी इस सोच को नमन करने का मन करता है, आपकी इस सोच को नमन करने को मन करता है। आप थैंक यू, हमारे थैंक यू समाज सो मच, के थैंक समाज के लिए आज इतने बड़े स्थान पे हैं, और हम महिलाएं जो भी हैं, मातृशक्ति हमारे साथ जो जुड़ी हैं, छोटी छोटी जो बहनें जुड़ी हैं, रूपाली जी और शानू जी, कभी भी इनको जो भी जरूरत पड़े, मैं चाहती हूँ आप इनका जरूर सहयोग करें। और हमारे जो युवा वर्ग और सभी जो आपसे इच्छाएं आशाएं रखते हैं, उनको कभी भी मदद की जरूरत हो तो आप जरूर उनका सहयोग जी, दें। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक धन्यवाद जी। थैंक अब मैं यू। अब मैं आमंत्रित करूंगी जागो लोधी समाज ग्रुप के ग्रुप एडमिन जी विजय लोधी जी को, वो आए और थोड़ी सी हमें जानकारी भी दें
कि हमारे आज के विशेषज्ञ हमारे बीच क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं और वो आभार व्यक्त करें हम सब मातृशक्तियों का। आदरणीय विजय सिंह लोधी जी, जागो लोधी समाज ग्रुप के एडमिन। जी विजय जी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। जी जी। कैलाश जी, हमारे आज के विशेषज्ञ जी आदरणीय अमरपाल जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, आपने कॉल किया क्या? जी क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम रहे हैं और सर अभी जी भी मेरी बात हुई है हमारी वो अभी भी ट्रेन में है तो नेटवर्क का थोड़ा समस्या आ रही है, इस वजह से वो अभी तक हमारे जी साथ नहीं जी जुड़ पाए। जी जी। स्वागत है विजय जी का। रानी अवंतीबाई के ऊपर अगर कोई बहन भी कविता पाठ करना चाहती है तो इस समय का जरूर लाभ उठाएं और उनकी शौर्य गाथा सुनाएं। मैं विशेषकर रूपाली जी को आमंत्रित करूंगी। कहते हैं एक नारी सब पे भारी और पुरुष सदा ही आभारी। आज बहुत बड़े बड़े पद पे आसीन मातृशक्तियों को सुनने का अवसर मिला, तो उन सभी के लिए बस यही कहना चाहूंगी कि हम है शक्ति, हम है बुद्धि, प्रेरणा प्रयास हम, हर अंधेरे पथ के ज्योति पुंज प्रकाश हम। इस समाज की महानायिका स्वयं एक वीरांगना लोधी अवंतीबाई जी स्वयं एक महिला है, तो जिस समाज में महिला की प्रधानता होगी उस समाज को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करनी ही करनी है। बस आज के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी सहन जो सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना चाहते हैं, बस यही निवेदन है कि अपने हर कार्यक्रम में बच्चों को भी जोड़िए, युथ को जोड़िए और उस निम्न स्तर तक जाने की कोशिश कीजिए जहाँ से लोग उठकर ही नहीं आ पाते। मैंने अक्सर देखा है कि कार्यक्रमों में जो जो फेमस सेलिब्रिटी होते हैं या फेमस चेहरे हैं वो लोग आ जाते, एक दूसरे को गुलदस्ता फूल माला देकर होता प्रोग्राम हो जाता है। निम्न स्तर का व्यक्ति जो ग्रामीण अंचल से आता है, छोटी छोटी जोतों से अपने परिवार का निर्वहन करता है, वो समाज से नहीं जुड़ पाता है। तो उन सभी से आग्रह है कि जो भी कार्यक्रमों को आयोजन करवाते हैं उन्हें भी अपने कार्यक्रमों में शामिल करें, अपने समाज की विभिन्न कार्यशैली को उन्हें अवगत करवाएं ताकि हमारा समाज और उन्नति करे। जी, और हमारे समाज से भी बहुत सारे IAS IPS बनर बहुत निकले हैं, कोई कला के क्षेत्र में आगे बढ़े, कोई राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े। और खासकर जो आप लोगों से जो अनुभवशील लोगों से जो गलतियां हुई है वो अपने अनुभव हम यूथ को दें ताकि हमारा उतना समय बचे, अपना आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग्स हमें दीजिए ताकि जो गलतियां आप लोगों से हुई है वो हमसे ना हो। और सबसे अनमोल रत्न है आपका अनुभव, जो यदि हमें मिलेगा तो हम बहुत जल्दी उच्च शिखर पर जाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल रूपाली जी, आप जो भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, जो भी अनुभव है जरूर आपके भी समय समय पर इस मंच के माध्यम से शेयर करेंगे। और ये बात आपकी हमारे ग्रुप एडमिन है जो जागरूकता समाज जी के आदरणीय विजय जी जरूर वरिष्ठ जनों का अनुभव समय समय पर शेयर कराते हैं और छोटे छोटे कार्यक्रम ये आयोजित इस मंच के माध्यम से करते रहते हैं। अब मैं उन्हें सादर आमंत्रित करूंगी। विजय लोधी जी हमारे आज इस कार्यक्रम के जो ग्रुप एडमिन है और इससे वो आभार व्यक्त करेंगे हमारे मातृशक्ति महाकुंभ में के आयोजन के लिए। उन्होंने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम महिलाओं को दिया उसमें वो समस्त मातृशक्तियों का आभार व्यक्त करेंगे। उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। मैं यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्तियों का तथा समाज इस प्रोग्राम को देखने की मातृशक्तियों का समाज की सभी मातृशक्तियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम से जुड़ी, इस कार्यक्रम में विचार करके तथा कार्यक्रम को एक नई कार्यक्रम के द्वारा समाज को एक नई ऊर्जा दी, नई दिशा देने की कोशिश की। मैं सही मातृशक्तियों को नमन करता हूँ, उनके विचारों को नमन करता हूँ। मुझे लगता है यदि मातृशक्तियों के जो विचार बहुत ही जल्दी तरक्की का रास्ता अक्सर हो सकता है। मैं सभी मातृशक्तियों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, या एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ
कि आप सभी मान सकती हैं आप तो हमारे समाज में कोई संगठन काम कर रहे हैं या हमारे समाज में जो पुरुष लोग काम कर रहे हैं उनसे आप लोग क्या आशा करती हैं तथा महिलाओं को उचित स्थान मिले संगठनों में हर जगह पे उसके लिए हमारे संगठन किस प्रकार उत्तरदायी हो सकते हैं उन्हें किस प्रकार काम करना चाहिए उसके बारे में सभी मान सकती से जानना चाहता हूँ। आज मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस बात पर अपने विचार प्रकट करें। सबसे पहले मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगी विजय जी, एक बहुत ही अच्छा एक इनोवेटिव आइडिया आलोक संघ जो लेकर आया है कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला का पद, जिस तरह से महिलाओं को आगे लाने के लिए हमारे विभिन्न राजनीतिक पदों में रिजर्वेशन होता है, उस तरह का एक पद ही पर्टिकुलर जो बनाया गया है वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला का, उसी तरह से प्रारंभिक स्टेज में हम जितने भी हमारे संगठन है उसमें महिलाओं के लिए महिलाएं ही उस पद पर आए, ऐसे ही पद हमें सुनिश्चित करना चाहिए और वो उनके लिए ही रिजर्व। तो शायद इससे हमारी जो महिला वर्ग है वो और आगे आएगा, और जो एक हेजिटेशन है पीछे रहने का या इतना एक्सपोजर नहीं है अभी महिलाओं को, तो वो भी थोड़ा थोड़ा कम होगा और अ, एक एक एक्सपोजर मिलेगा लोगों को। तो ये मेरा एक सोच है जो शायद बहुत लोग इससे सहमत भी होंगे। तो बहुत बड़ी समस्या सपना भी आपका क्योंकि मैडम मैं अभी यहाँ पर उपस्थित बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर एक कार्यक्रम में उपस्थित हुई, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारी पुस्तक आपत्ति होती है किसी महिला को अध्यक्ष बना दिया जाता है कुछ आपत्ति होती है महिला के अंदर हम काम नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम की सोचते हम चेंज कर सकते हैं, हम समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि जब तक महिला आगे नहीं आएगी तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। हम कितने ही कार्यक्रम कर लें सब कुछ कर लें लेकिन महिलाओं का आगे आना समाज में उनका कार्यक्रम में जुड़ना उचित स्थान मिलना उनका सम्मान होना बहुत जरूरी है और हमारे सब संगठन में मेरे हिसाब से जरूरी है। धन्यवाद विजय जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि महिलाओं के लिए एक हर संगठन में एक रिजर्व स्थान होना चाहिए। जैसा कि दीदी ने बताया कि आलोक संगठन ने इसकी शुरुआत कर दी है, तो हम लोग भी इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि किस तरह से आलोक संगठन और लक्ष्य संगठन बराबर महिलाओं को रिस्पांस देता है। इसी तरह आज अखिल भारतीय लोधी महासभा भी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो भी बराबर महिलाओं का एक संगठन गठित करते हैं और प्रदेश समिति भी महिलाओं के लिए उन्होंने जो बनाई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डेविड जी ने, उसमें बराबर महिलाएं सक्रिय हैं और हमारे कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि महिलाएं एक ग्रुप के रूप में जाके अपना हर क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में जो भी छोटी-छोटी आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं हैं उनको भी सुनकर उनका भी समाधान करना चाहती हैं और आज हमारे महिलाएं एक ग्रुप के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान से भी जुड़ी हैं, जो कि एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा दीदी के द्वारा मिला है हम लोगों को और अब काफी मतलब आज के समय में काफी चेंजेस आ गए हैं, ये मैं मानती हूँ। महिलाओं को धीरे-धीरे सम्मान तो मिलता जा रहा है समाज में और मैं यही चाहती हूँ कि सभी महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय हो, थोड़ा-सा घर से निकलें, अपना समय दें और सामाजिक क्षेत्र में जुड़ें और अपना एक स्थान बनाएं। धन्यवाद। रूपाली जी कुछ बात रखना चाहेंगी? शानू जी? जी, मैम मैं कुछ कहना चाहूँगी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है मैम? जी, जी, आ रही है, आ रही है। मैं कुछ कहना चाहूँगी कि महिलाओं को बराबर स्थान तो दिया जाए और कहीं न कहीं हमें बराबर स्थान मिला भी है। जी। बट अगर ये एक प्लेटफ़ॉर्म है तो जो मेरा अनुभव है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अब वो कितना किस हद तक सही है मुझे ये नहीं पता बट मैं कहना चाहूँगी कि यदि कहीं पर किसी पार्टी या संगठन का पुरुष अध्यक्ष या पुरुष उपाध्यक्ष आता है, यदि किसी पार्टी या संगठन उसको खींच लीजिए। यदि किसी पार्टी या संगठन में पुरुष अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई भी पदाधिकारी आता है, उसके स्वागत और किसी भी पार्टी या संगठन की महिला अध्यक्ष या पदाधिकारी आती है, तो उसके स्वागत में मैंने आज भी बहुत अंतर देखा है। जी, तो कहीं न बिल्कुल। और ये अंतर मैंने कुछ समय अभी 15-20 दिन पहले ही देखा है, तो मैं ये चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए
नारी कालिका भी बन सकती है। जी इसलिए जी बिल्कुल। अपनी सोच को बदलिए और कहीं न कहीं ये भी चाहूँगी संगठन से कि किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में मंच पर महिलाओं की उपस्थिति को ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। बच्चियों को आगे लाइए, बच्चियों की शिक्षा पर जोर दीजिए। आपकी बच्चियाँ वो कर सकती है जो आपका बच्चा नहीं कर सकता। जी। बस मैं यही कहना चाहूँगी और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी विजय जी को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे स्थान दिया। सपना जी और इतने बड़े-बड़े लोगों के सामने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत बहुत आभारी हूँ। जी विजय जी, रूपाली जी की इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि अगर इतना बड़ा प्रदेश स्तर पर कोई कार्यक्रम होता है, उसमें हमारी प्रदेश की अगर मातृशक्ति भी पहुंचती है, अगर वो पदाधिकारी है, तो जितनी संख्या में अगर पुरुष वर्ग को सम्मान वहां दिया जाता है, उतनी संख्या में महिलाओं को भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी भाई अपना महत्वपूर्ण समय अपने परिवार में से निकाल कर प्रोग्राम में पहुंचती हैं, समय देती हैं, तो महिलाओं के को भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। ये मैं आपके मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी। और मैं यदि मुझे कोई महिलाएँ सुन रही हैं जागो लोधी समाज में या जो भी मुझे मातृशक्ति सुन रही है, तो उनसे कहना चाहूँगी कि आप हम किसी से सम्मान की आशा नहीं रख सकते, इसलिए आप खुलकर सामने आइए, अपने हक के लिए लड़िए और जो सम्मान आप चाहती हैं, वो सम्मान आप स्वयं पाइए, स्वयं उसके लिए काबिल बनिए। जी जी बिल्कुल। इसके लिए तो स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है, समाज में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। आपके मेहनत के आप मेहनत करके खुद अपना स्थान बनाएंगे। जी, एक-दूसरे का सहयोग कीजिए क्योंकि जी हाथ जी से हाथ बढ़कर ही कुछ संगठन में काम होते हैं, अकेले तो कुछ होता नहीं है, इसलिए एक-दूसरे का सहयोग जी करना जी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और भी जो हमारी अतिथि मातृशक्ति हैं, अगर विजय जी की बात से कुछ अपनी बात रखना चाहती हैं, उनको सुनकर तो अपनी बात रख सकती हैं। दिवाली जी ने जो बात कही है ना, बहुत अच्छी बात है और वैसा होना जी चाहिए। ऐसा सब बहनों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ मैं फेसबुक लाइव जो चल रहा है उसमें भी देख रही हूँ। आरती लोधी है, उन्होंने लिखा है ऐसा नहीं है मैम, सभी को एक समान सम्मान दिया जा रहा है लक्ष्य संगठन में। सो दैट्स वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट कि रूपाली आपने जो कहा, हो सकता है आपने एक्सपीरियंस किया है इन चीजों को और हो भी रहा है ऐसा, बट चेंजेस में हमें देखने मिल रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव साइड देखना चाहिए और हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच चुके हैं अब। अगर आप यही चीज अगर 5 साल 6 साल 10 साल पहले देखेंगी तो शायद इतना भी प्रेजेंस या इतना वो नहीं था हमारे मंचों में महिलाओं का। और मेरा जो अनुभव है पिछले 2 से 4 सालों का, उसमें लगातार महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है और वो अपना सम्मान अपना हक ले रही हैं उसी बराबरी से। और लोगों की सोच में परिवर्तन भी आ रहा है, तो जो पुरुष वर्ग है वो बदलेगा, कहाँ जाएगा, सोच भी बदलेगी उनकी। बी जी पॉजिटिव। बिल्कुल। एक्चुअली इसमें मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि फिर से वही बोलूंगी, पहले प्रूफ करें, अपने आप लाइन आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। और हमारे सामने जीवंत उदाहरण है हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी सुश्री उमा भारती जी। आज उनके सामने कौन है जो नतमस्तक नहीं होता, कौन है जो हाथ बांधे उनके पीछे लाइन लगाकर नहीं खड़ा होता। हम दूर क्यों जाएं, हमारी मातृशक्ति मिसेस सपना लोबंशी दीदी जी हैं। आज आप बताइए कितने लोग हैं, कितने बड़े अधिकारी हैं, कौन है जो उनको सलाम नहीं करते। पहले प्रूफ करें। हम उम्मीदें बहुत रखते हैं, हमारे साथ यही एक परेशानी है, हम उम्मीद रखते हैं, अपने आप को प्रूफ नहीं करते। पहले प्रूफ करें, देखिए पूरी दुनिया आपके सामने कैसे नतमस्तक होती है, जैसे हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। तो बस यही कहूंगी कि यदि आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चले, चल नहीं सकते हैं तो रेंगे, लेकिन रुके नहीं। भगवान ने जीवन दिया है इंसान का और मातृशक्ति का,
तो चलते रहिए, जिंदगी चलने का नाम है। देखिए पूरी दुनिया आपके सामने कैसे झुकती है। थैंक यू। मैं बहनों के लिए ये चंद लाइनें जरूर कहना चाहूंगी। ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। हमारी मातृशक्ति आज कम नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही है। जैसा कि हमारी जो आज मातृशक्ति दीदी सपना जी जो जुड़ी हुई है, वो एक इसका सशक्त उदाहरण है। रचना जी हैं, ममता जी हैं, समस्त बहनें, कोई किसी से कम नहीं है। हमें आगे अपनी जगह खुद बनाना है और हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी मातृशक्ति कम नहीं है, अपनी जगह आगे भी बनाएंगी जरूर, क्योंकि हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो सुश्री हमारी आदरणीय उमा भारती दीदी हैं। और तो सभी मातृशक्ति एक संकल्प करके आगे बढ़ती जाएंगी और अपना एक समाज में उचित स्थान बनाएंगी। विजय जी, आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। मैं सबसे पहले बहुत ही शानदार संचालन के लिए आपको बधाई देता हूँ तथा आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही शानदार संचालन किया हुआ है। इसके साथ ही मैं सपना मैडम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, यदि पति दारू पीना नहीं छोड़ा है तो हम दारू पीना चालू कर थैंक यू विजय जी। देखते हैं उससे क्या अंतर आता है समाज में। लगता है कुछ नहीं तो 80% तो दारू पीना छोड़ देंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल एग्री हूँ मैडम आपसे, क्योंकि प्रैक्टिकल सजेशन है आपका। और ये प्रैक्टिकल जब क्या होता है कि गलत चीज हो रही होती है, वो पत्नी बोलती है कि मैं भी ये काम करूंगी, तो पति इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बोलते नहीं मैं छोड़ना ही उचित है, इससे दूर है। ऐसी प्रैक्टिकल चीजें आ जाती है समाज में, तो आपका जो सजेशन अगर महिला बल तक पहुंच जाता है तो कायाकल्प हो सकता है, डंडे से भी हो सकता है, मार डांट। देखिए उल्टा ना होने लगे भाई विजय जी, उल्टा ना और पता चला कि दोनों ही ले रहे हैं बढ़िया वजह से। It was just a joke. लेकिन इस बात में वाकई मैडम जो आपने बात बोली है, इसमें गहराई बहुत ज्यादा है। यदि किसी को छुड़ाना हमें वैसे ही बनना पड़ेगा, जैसे को तैसे वाला, तो उसमें काम हो जाता है। जो मेरे चलो मैं, तो इसके साथ ही आपका जो संदेश था कि बेटा बेटी को समान मानना चाहिए। दूसरा, बच्चों को सही दिशा देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ दोस्ती का व्यवहार करना है, बच्चों को सही दिशा देना है, समाज की जो गतिविधियां हैं उनके साथ जोड़ना है। मैडम आप इतने बहुत सजेशन दिया, उसके लिए पूरा समाज और जागरूक समाज के 1.5 लाख सदस्यों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच विजय जी। इसके साथ ही हमारी बहन ममता ब्रह्म जी ने बहुत अच्छी बात कही। वो नशा मुक्ति के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य कर रही है। हमारे समाज के बहुत सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं और इस क्षेत्र में वो काम कर रही है, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माया मैडम को मैं बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देता हूँ कि वो छोटे से गांव की हैं, देखो उन्होंने जो काम किया हुआ है, बीजेपी में अच्छे पद पे पहुंच चुकी है काम करते करते, तो उन्होंने दिखाया कि काम के बल पे हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। अप्रोच सही होना चाहिए, मार्गदर्शन मिलना चाहिए। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर बोली है कि हमें समाज के लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, समाज के लोगों को सहयोग चाहिए, बाकी में हमें सहयोग करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग एक कड़ी से कड़ी नहीं मिलेगी, जब तक हम लोग किसी चीज को पार नहीं कर सकते हैं। हमें उनका सहयोग करना पड़ेगी। कल माया जी की तरह विधायक बन जाती तो वो हमारा भी सहयोग करेंगी। इसके साथ ही सानू मैडम को सबसे पहले उनके स्टार्टअप की बहुत भाई विधायक नहीं बने के बोला था। हाँ, माया मैडम कुछ बोलना चाहती है? भैया विधायक नहीं बनना चाहती हूँ मैं तो ये बोलना चाहती कि जो अपने भाई छोटे गरीब लोग हैं उनकी मदद अपन को करना चाहिए, बड़े लोगों। नहीं मैडम, मेरा वही कहना मतलब है कि अगर मैडम का समाज आपकी मदद करता है और आप राजनीतिक क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रही है, यही समाज आगे आपका सहयोग करता है, हो सकता है जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसका फल मिले।
और फल के स्वरूप आप माता जी बन सकती है, शर्मा जी बन सकती है, विधायक बन सकती है, वो एक सीढ़ी है। तो इसमें तो उसके साथ आप समाज की हेल्प कर पाएंगे। तो समाज को लेकर सबसे पहले अपनी हेल्प करनी चाहिए। जैसे अपना कर्मचारी अपने क्षेत्र में पहुंच जाता है तो दूसरे लोग ये चाहते हैं ये कब यहाँ से हट जाए। जैसे मैडम हमारे टीकमगढ़ में रही हैं, पीठ पाछ के लोग बात कितने बोलते थे और कितनी अतराजी पकड़त, तो यही तो समाज में अब लोग में एकता होनी चाहिए ना कि अपना आप अपन को तो खुशी है ना। मैडम मेरे टीकमगढ़ में रही हैं, तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, माया जी, तहसील में रही हैं। अग्नि में तब भी सोना अच्छा चमकता है ना, तो ये सब भी जरूरी है। मैं आपको बड़े बड़ा गाँव में रही। माया मैडम, इसके साथ ही मैं सानू मैडम की यही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने जो स्टार्टअप चालू किया हुआ है वो सफल है और सफलता का प्रतिशत करें। और अगर हम लोग का कोई सहयोग चाहिए तो हम उनका सहयोग जरूर करेंगे। तथा थैंक यू सर। बस आप लोगों का, आप सभी सम्मानीय जनों का सपोर्ट आशीर्वाद होगा तो मैं जल्दी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन जाऊंगी। थैंक यू सो मच। आपका एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, लक्ष्य को निर्धारण कैसे करें और अच्छे लोगों का हमेशा संपर्क में रहें। बाकी ये दो चीजें बहुत बहुमूल्य हैं। इन दो बातों से अगर हम आपके दोनों चीज अपनाते हैं तो जरूर सफलता हासिल होगी। अर्चना मैडम को तो सुनते बहुत बढ़िया लगा। बाकी में उन्होंने जो मोटिवेशनल स्पीकर है, माने हर बात में उन्होंने बहुत गहराई से सोचा है और गहराई से बात की है। और उन्होंने उनकी ऐसी बहू अगर सबको मिल जाती है, हमारे जो परिवार बिखराव भी जा रहे हैं वो इस वक्त बन जाएंगे। वो जितनी अपनी माँ की इज्जत करती है उतनी अपनी सासू माँ की इज्जत भी करती है। और अपनी सासू माँ को जितनी आई उनका इंट्रोडक्शन कराया कि मैं बहुत बढ़िया काम किया, दिल खुश हो गया। यदि ऐसे घर में हर घर में ऐसी बहू हो और हर घर में ऐसी सास हो तो जो बहू सास के झगड़े हैं वो जरूर खत्म हो जाएंगे। रूपाली मैडम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर गान आने बंती बेटी में सुनाया और उसको सुनकर दिल खुश हो गया बिल्कुल। थैंक यू सर। तथा आप समाज की जो कार्यशैली है, गतिविधियों में हमारे युवाओं को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे परिवार के लोगों को शामिल होना चाहिए, उसके बारे में अपने समाज को संदेश दिया। मैं चाहता हूँ कि आपके संदेश को पूरा समाज माने और इसको अमल करे। मैं सभी महाशक्तियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही अमापाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि किसी का नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण और क्या वो कार में लगाता है, वो नेटवर्क नहीं मिल पाते, सिर्फ जुड़ नहीं पाए, फिर भी मैं उन्होंने हमारे कार्यक्रम में आने के लिए अपनी अनुमति दी, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तथा मैं आपको मार सकते हैं, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज आप सभी के विचार सुनकर बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम को देने के लिए। धन्यवाद विजय जी, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सब बहनों के लिए दिया और आप जो निरंतर महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का भी सोच रहे हैं, आगे भी इसी तरह महिलाओं को मंच मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय लोधेश्वर, जय रानी अवंतीबाई। जय लोधेश्वर, जय रानी अवंतीबाई। जय अवंतीबाई।